आने वाले एपिसोड इंतखाब के आपको हैरान करने वाले हैं, जहां एक सगा बाप अपने बेटे का ही दुश्मन हो जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी बीवी को इज्जत देने लगा है और अपनी बीवी से प्यार करने लगा है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि मिर्ज़ा साहब इतना गुस्से में आ गए। मिर्ज़ा साहब पर इश्क का भूत सवार हो चुका है। नीलम जैसी औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने सगे बेटे के ही दुश्मन बन जाएंगे। जब नीलम मिर्ज़ा से शादी करेगी तो उसके बाद जो है मिर्ज़ा की बीवी की डेथ हो जाएगी। अयान अपनी माँ का कातिल समझेगा अपने बाप को, और यही बात जब वो बार बार अपने बाप के सामने आने पर कहेगा तो मिर्ज़ा को गुस्सा आ जाएगा। नीलम भी एक की चाल लगाती है। मिर्ज़ा की ज़िंदगी में जब नीलम शामिल होती है तो उसके बाद से ही अयान और मुस्कान की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अजाब हो जाएगी। दोनों ही इस घर से जाने का फैसला कर लेंगे और मिर्ज़ा साहब कहते हैं अयान से कि इस घर से जाने से पहले सोच लेना कि अब तुम्हारा मेरे साथ कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग करता हूँ और कभी भी अब तुम्हें कुछ भी मुझसे नहीं मिलेगा। अयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मिर्ज़ा साहब अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, सब कुछ एक गैर औरत के नाम कर देते हैं और वो औरत मिर्ज़ा को रास्ते से हटाने के लिए नित नई चालें चलेगी। उसका कोई एक आशिक तो है नहीं। मिर्ज़ा बेवकूफ़ बनता है नीलम के हाथों, जबकि अयान और मुस्कान दोनों मिलकर अपनी नई जिंदगी को शुरू करते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्कान उसका साथ देती है। ऑनलाइन काम करते हैं और कामयाब हो जाते हैं और इनके पास हर चीज़ मौजूद होती है। जबकि मोहनी जो है, जी हाँ, वही मोहनी जिसको अपनी शक्ल सूरत पर बहुत घमंड था, वो समझती थी हुस्न के बलबूते पर वो सब कुछ हासिल कर लेगी, तो वो मोहनी बर्बाद हो जाती है। उसको कोई औलाद भी नहीं होती और फिर उसके नाम कुछ भी नहीं लगाता। ज़ारून रूमा से शादी कर लेता है और रूमा बहुत जल्द ज़ारून के बच्चे की माँ बनने वाली होती है, लेकिन किसी भी कीमत पर मोहनी नहीं चाहती थी कि ज़ारून की औलाद रूमा से हो। वो चाहती थी कि उसकी औलाद जो है मुझसे ही हो। ज़ारून की औलाद को नुकसान पहुँचाने में भी मोहनी बहुत आगे आगे रहती है, जिससे वो पकड़ी जाती है और आखिरकार ज़ारून खुद हाथ पकड़कर मोहनी को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करता है। मोहनी बहुत कहती है कि उसके साथ ऐसा ना किया जाए, लेकिन ज़ारून जान जाता है कि मोहनी किसी की भी नहीं, इसको सिर्फ दौलत चाहिए, जायदाद चाहिए। इस लालची लड़की का फिर यही अंजाम होता है। वापस जाती है अपने माँ बाप के घर तो वो भी मोहनी को कबूल नहीं करते। बाप तो खड़े खड़े मोहनी को दरवाजे से ही निकालना चाहता था, लेकिन वही माँ जिससे नफरत करती थी मोहनी, वही दरवाज़ा खोलकर मोहनी को अंदर बुला लेती है और वही शफकत और प्यार से मोहनी का साथ देती है। लेकिन मोहनी अपनी खसलत से बाज नहीं आती और अयान को एक बार फिर अपने जाल में फंसाती है और मुस्कान का घर तबाह करती है और मुस्कान को तलाक दिलाने की नौबत तक पहुंच जाती है। तो आखिरकार अयान क्या वाकई मोहनी के चक्कर में आकर मुस्कान को छोड़ देगा? वही मुस्कान जिसने हर बुरे वक्त में अयान का साथ दिया है। तो आई होप कि कहानी आगे जाकर बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की होने वाली है। ये सब हमने आपको